पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वबा से पहला डॉक्टर जाँ बहक। वज़ीर आला KP के मुशीर कामरान बंगश में भी वायरस की तशखीस। 24 घंटों में 287 नए केसेस। मजमूई तादाद 12,227 तक जा पहुंची। 3 मरीजों के दम तोड़ने से अमवात 256 हो गई। पंजाब में सबसे ज्यादा 5,046 मरीज, सिंध में 4,232, खैबर पख्तूनख्वा में 1,708 और बलूचिस्तान में 656 केसेस की तस्दीक। गिलगित बल्तिस्तान में 307, इस्लामाबाद में 223 और आज़ाद कश्मीर में 55 केसेस रिपोर्ट। अब तक 2,755 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर में बिला तफरीक सख्त लॉकडाउन का रास्ता इख्तियार किया जाए। 5 रोज में 3,000 नए कोरोना मरीजों का इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा डॉक्टर्स ने कि अगर मर्ज में इजाफा हुआ तो अस्पतालों में जगह होगी, ना ही तिब्बी अमला पूरी तरह दस्तयाब होगा। हेल्थ सिस्टम के शट डाउन होने से पहले हुकूमत, अवाम, उलमा और ताजिरों को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुल्क भर में लॉकडाउन की पाबंदियों पर अमल दरामद जारी। सिंध में रमजानुल मुबारक के दौरान शहरियों के शाम 5 से सुबह 8 बजे तक घरों से निकलने पर पाबंदी। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर उकसाने वाले ताजिरों की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। पंजाब में भी जुज़वी लॉकडाउन में तौसीह पर अमल दरामद। लाहौर के बदामी बाग में 12 अफराद कोरोना की तशखीस, इलाका सील कर दिया गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी कारोबारी जिंदगी मुअत्तल। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की इंतजामिया का दुकानें शाम 5 बजे बंद करने का ऐलान। कैमल्स, डिलीवरी और टेक अवे के होटल खुले रहेंगे। सिंध में कोरोना वायरस फैलाने का सबब बनने वालों को अब जुर्माना होगा। सिंध हुकूमत ने सख्त फैसले कर लिए। सिंध वबाई अमराज एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस तैयार। वायरस फैलाने वाले अफराद और इदारों को 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। वज़ीर आला सिंध की सूबे में 287 नए केसेस की तस्दीक। वीडियो पैगाम में बताया सूबे में मरीजों की मजमूई तादाद 4,232 हो गई। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है। रमजान मुबारक में कोरोना से बचने के लिए खुसूसी एहतियात की जरूरत है। मोमिन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा रमजान के पहले रोज शहरियों ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। अवाम रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। एहतियात ना की गई तो कोरोना वायरस तेजी से फैलेगा। डॉक्टर जफर मिर्जा ने मजीद बताया चीनी और जापानी कंपनी ने कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए राबता किया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का डॉक्टर जावेद को सिविल अवार्ड से नवाजने का ऐलान। वज़ीर आला महमूद खान की पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स जाकर अस्पताल इंतजामिया से ताज़ियत। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं डॉक्टर जावेद ने दूसरों की जानें बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम फ्रंट लाइन पर काम करने वाले तिब्बी अमले के साथ हैं। दुनिया में पाकिस्तानी तिब्बी माहिरीन कोरोना वबा के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ट्वीट। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तानी हेल्थ प्रोफेशनल्स वबा के खिलाफ जंग में हमारी मदद करना चाहते हैं। हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए याराने वतन ऐप लॉन्च की है जहां वो खुद को बतौर रज़ाकार रजिस्टर करा सकते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का PTI के यौम तासीस पर ट्वीट। कहा 24 साल पहले कायदे आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। इस्लामी फलाही रियासत के हुसूल के लिए कानून की हुक्मरानी सबसे अहम है। शहबाज शरीफ साहब को पता है कि मेरा केस सीरियस है, ड्रामे ना करें। जरदारी बहुत समझदार आदमी है, उनको पता है कि ये वक्त जो है 1, 2, 3 महीने अभी सियासत के नहीं रहे। 6,000 अरब की करप्शन का मामला है। सो उसमें वजीर हुआ, फकीर हुआ, पीर हुआ, सारे रगड़े जाएंगे। ये तो चीनी और आटे वाले और IPP ये सारे चोर चिकारी जो है इमरान खान के दौर में अंदर होंगे।
शहबाज शरीफ का मामला संजीदा, बचना मुश्किल है। आसिफ जरदारी के 40% मामला ठीक हो गए। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ जो सोच कर आए थे उसका सियासी जनाजा निकल गया। शहबाज शरीफ की अपनी भतीजी से नहीं बन रही। मरियम नवाज शाहिद खाकान को पार्टी सदर बनाना चाहती हैं। साबिक सदर को छठा बहरी बेड़ा करार देते हुए शेख रशीद बोले कि आटा चीनी और IPPs पर लंबा मामला बन गया। इमरान खान ना होते तो ये रिपोर्ट्स कभी सामने ना आती। करप्शन के मामले पर वजीर आजम खामोश नहीं रहेंगे। शहबाज शरीफ की क़यादत में पूरी जमात मुत्तहिद है। शेख रशीद से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का वजीर रेलवे के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा एक सीट की पार्टी का लीडर अब मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर बारे बात करके अपना कद बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। वो अपने काम से काम रखे। हमारी जमात के लिए हम मौजूद हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी मौसूफ हरकतों से बाज नहीं आ सके। ये वक्त सियासत का नहीं, हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर कोरोना का मुकाबला करना होगा। सरबराह काफिल चौधरी शुजात की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू, कहा एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए इक़दाम करना बहुत ज़रूरी है। ओवरसीज पाकिस्तानी अपने भाइयों की दिल खोल कर मदद करें। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। हुकूमत को कोरोना के साथ माशी चैलेंज का भी सामना है। कोरोना वायरस ने मईशत पर मनफी असरात मुरतब किए। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवाम की प्रेस ब्रीफिंग, कहा इस वक्त अवाम बेरोजगार हैं, इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। किसी किस्म की पॉइंट स्कोरिंग हमारा मकसद नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अवाम के दुख में शरीक हैं। सूबाई हुकूमतों ने अपनी सतह पर कारोबारी तबके को रिलीफ दिया। कोरोना के बायस दुनिया की सियासत बदल गई। बदकिस्मती से पाकिस्तानी अपोजिशन का मनफी रवैया नहीं बदला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तनकीद, कहा 22 करोड़ अवाम अपोजिशन जमातों के दोगले चेहरे पहचान चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में फ़ैसले इज्तिमाई बसीरत और मुश्तरका तौर पर किए गए हैं। उधर पंजाब हुकूमत ने सरकारी फंड से इफ्तारी देने पर पाबंदी लगा दी। तमाम सूबाई महकमों को हिदायत जारी। वज़ीर आला पंजाब का कोरोना टेस्टिंग लैब में काम करने वाले अमले को इजाफी बुनियादी तनख्वाह देने का भी ऐलान। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की मदद नहीं कर रही है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा का लाहौर में खिताब, कहा अपोजिशन जमातों का काम राय और तजावीज़ देना होता है, उन पर अमल दरामद कराना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम पुराने निज़ाम के तहत तकसीम करती तो मजमे का तमाशा न लगता। वज़ीर आज़म के स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी के ऐलान के बाद इस्लामाबाद के लिए हिकमत अमली तय। कारोबारी मराकज़ खोलने की इजाज़त वज़ीर आज़म की मंजूरी से मशरूत। रमज़ान में लोगों को ऑनलाइन सस्ते बाजार की सहूलत फराहम की जाएगी। कोरोना केसेस वाले इलाकों के अलावा बाकी मकामात पर लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। चीन से मेडिकल इमरजेंसी रिलीफ आइटम की दूसरी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। ISPR के मुताबिक मेडिकल रिलीफ आइटम्स में PCR टेस्टिंग किट्स, सर्जिकल मास्क, हिफाजती कवर और वेंटिलेटर्स शामिल। मेजर जनरल हवांग चिंगजीन की सरबराही में चीनी तिबी टीम गुज़िश्ता रोज़ पहुंची थी। चीनी तिबी टीम 2 माह तक पाकिस्तान में ही रहेगी। कोरोना वायरस के सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें बेबस। कोरोना मुतासरीन की तादाद 29 लाख से तजावुज कर गई। हलाकतें 2 लाख के करीब। स्पेन में 22,500, इटली में 29,000, फ्रांस में 22,300 अफराद मौत के मुंह में चले गए। जर्मनी में वायरस के 1,55,000, बरतानिया में 1,45,000 और तुर्की में 1,05,000 मरीज। रूस और रोम लॉकडाउन के बायस वीरान। भारत में छोटी दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी गई। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद दोबारा भी मर्ज का शिकार हो सकते हैं।
अमेरिका पर कोरोना वायरस के वार तेज, कई रियासतों में वबा बेकाबू। एक ही रोज में 3000 अफराद मौत के मुंह में चले गए। हलाकतें 52,000 से तजावुज कर गईं। मजमूई तौर पर 9.5 लाख मरीज। चंद रियासतों में जिंदगी मामूल की तरफ लौटने लगी। रियासत जॉर्जिया, अलास्का और ओक्लाहोमा में लॉकडाउन नरम करके छोटे कारोबार खोल दिए गए। सदर ट्रंप की आवाम से समाजी फासला बरकरार रखने और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने की अपील। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा PIA की परवाज की ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में लैंडिंग। तर्जुमान PIA के मुताबिक PK 8962 के जरिए 300 से ज़ायद ऑस्ट्रेलियन शहरियों को उनके वतन पहुंचाया गया। इतवार को ये परवाज 300 से ज़ायद पाकिस्तानियों को लेकर वतन वापस पहुंचेगी। कुरान से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आर्मी को सलाम, डॉक्टर को सलाम। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। समाजी दूरी इख्तियार करें, अपने घरों में बच्चों और बूढ़ों का ख्याल रखें। लॉकडाउन में अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं, फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 0324295188 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। पाक बहरिया का शिमाली बहरा अरब में एंटी शिप मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों ने सतह समुंदर पर मार करने वाले एंटी शिप मिसाइल फायर किए। नेवल चीफ ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा कि दुश्मन की जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट का मुल्क में कोड़ों की सज़ा को ख़त्म करने का हुक्म। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोड़ों की सज़ा को कैद और जुर्मानों में तब्दील करने की हिदायत। अदालती दस्तावेज़ के मुताबिक ये इक़दाम सऊदी अरब में इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ की जाने वाली इस्लाहात की एक कड़ी है। खबर से पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से डॉक्टर जां बहक। वज़ीर आला के मुशीर कामरान बंगश में वायरस की तशख़ीस हुई, जबकि 24 घंटों में 287 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और तादाद 12,227 तक जा पहुंची है। पंजाब में सबसे ज्यादा 5,046 मरीज, सिंध में 4,232, खैबर पख्तूनख्वा में 1,708, बलूचिस्तान में 656 केसेस की तस्दीक, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 307, इस्लामाबाद में 223 और आजाद कश्मीर में 55 केसेस रिपोर्ट हो चुके। 3 मरीजों के दम तोड़ने से अमवात अब 256 हो गई हैं और अब तक 2,755 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। क्यों करो। इसी के साथ आपको बताएं, मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की जानिब से भी प्रेस ब्रीफिंग की गई और इस प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि रमजान के पहले दिन अवाम ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। अवाम रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। डॉक्टर जफर मिर्जा की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग, जिसमें उन्होंने कहा कि रमजान के पहले दिन अवाम की जानिब से जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया गया। अवाम रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। डॉक्टर जफर मिर्जा की जानिब से मीडिया ब्रीफिंग, जिसमें उन्होंने कहा रमजान के पहले दिन अवाम ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। मुआविन खुसूसी से डॉक्टर जफर मिर्जा ने इस मौके पर गुजारिश की एक बार फिर कि अवाम रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। इस वक्त अगर हमने एहतियात का दामन छोड़ दिया तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलेगी। लेकिन इस वक्त जो ट्रेंड नज़र आया है आज पहले रमज़ान में, वो कोई बहुत हौसला अफजा नहीं है। बड़े पुरज़ोर तरीके से आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ रमज़ान में जो ये रश वाली जगहों पे ना जाएं और तमाम हदायत को प्रैक्टिस करें। सिंध में कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बनने वालों को 2 लाख से 10 लाख रुपए जुर्माने का कानून आने वाला है। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे वकील राव से।
कोरोना वायरस को काबू करने के लिए सिंध हुकूमत सख्ती बढ़ाने जा रही है। राय के मुताबिक सिंध हुकूमत ने वबाई अमराज एक्ट 2014 में तरमीम का फैसला कर लिया। खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने की रकम 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए रखने की तजवीज़ है। एक मरतबा जुर्माना अदा करने के बावजूद दूसरी मरतबा कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बना तो दूसरी बार जुर्माना 10 लाख तक होगा। रेवेन्यू स्टाफ, पुलिस और डॉक्टर्स में तो पहले ही है, इसलिए कि वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं। उनको मेरी यही दरख्वास्त होगी कि वो ख्याल करें और वो सारी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई काबीना का इजलास 27 अप्रैल को तलब कर लिया है, जहां इस तरमीमी ऑर्डिनेंस पर भी गुफ्तगू होगी। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। सिंध में ऑनलाइन कारोबार सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक होगा। महकमे दाखिला सिंध का हुक्मनामा जारी। किसी भी मार्केट में दुकान खोलने या शटर उठाने की इजाज़त नहीं होगी। दुकानदार, आपको बताते चलें कि रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाजमीन के तिबी मुआयने का पाबंद होगा। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर दुकान मालिक इलाज के अखराजात भी उठाएगा। इलाज के अखराजात भी दुकानदार ही उठाएगा। किसी मार्केट में आपको बताते चलें कि शटर उठाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमने अपने बैरून मुल्क हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए याराने वतन ऐप लॉन्च की है, जहां वो अपनी खिदमात पेश करने के लिए खुद को बतौर रज़ाकार रजिस्टर करा सकते हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दुनिया में पाकिस्तानी हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर हैं। पाकिस्तानी हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना के खिलाफ जंग में हमारी मदद करना चाहते हैं। दुनिया भर में कोविड-19 के खिलाफ जहाद में पाकिस्तानी तिबी माहिरीन अगले महाजों पर सरगर्म हैं। बीमारी के इंसदाद के लिए वो हमारा हाथ भी बटाना चाहते हैं। हमने बैरून मुल्क मौजूद अपने इन तिबी माहिरीन के लिए याराने वतन के उन्वान से ऐप बनाकर एक कदम उठाया, जिसके जरिए वो अपना इंदराज करवा सकते हैं। 24 साल पहले कायदे-आज़म के विजन के मुताबिक तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्टी के यौम तासीस पर ट्वीट, उन्होंने लिखा कि कौम के वसाइल पर एक मखसूस तबके के कब्जे को छुड़ाना है। फलाही रियासत के हुसूल के लिए कानून की हुक्मरानी सबसे अहम है। हर कोई कानून के आगे बराबर हो और ताकतवर कानून के ताबे हो। कौम के वसाइल पर मखसूस तबके के कब्जे को छुड़ाना है। इन ख्यालात का इजहार किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी ट्वीट में। उन्होंने कहा कि फलाही रियासत के हुसूल के लिए कानून की हुक्मरानी सबसे अहम है। इसके साथ साथ उनका कहना था कि हर कोई कानून के आगे बराबर हो और ताकतवर कानून के ताबे हो। चीन से मेडिकल इमरजेंसी रिलीफ की दूसरी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। ISPR के मुताबिक खेप में PCR टेस्टिंग किट्स और सर्जिकल मास्क शामिल हैं। N95 मास्क, हिफाजती कवर सूट और वेंटिलेटर्स भी सामान में शामिल हैं। गुज़श्ता रोज चीनी तिब्बी टीम पाकिस्तान पहुंची थी, जो 2 माह क़याम करेगी। चीनी मेडिकल टीम मुल्क भर के अस्पतालों में कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करेगी। सामान की दूसरी खेप चीन से पाकिस्तान पहुंच गई। गुज़श्ता रोज तिब्बी टीम पाकिस्तान पहुंची थी, जो 2 माह क़याम करेगी। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान का कहना है कि आलमी मईशत पर दबाव से पाकिस्तान की मईशत भी मुतासर हुई है। हमारे फैसलों और पॉलिसी का महवर